गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 106 से लेकर 115 तक। और वर्कशीट जो हम करने वाले हैं वो है 85। आधा करो। तो बच्चों आपको पता है, आपको आधा करना आता है। आपने कभी रोटियां खाई होंगी, रोटी में से आधी रोटी, कभी मम्मी को बोला होगा कि उसमें से मुझे आधी रोटी दे दो, या फिर मुझे आधा केक खाना है। तो आपको आधा करना आता ही होगा। चलो अब हम हमारे पास कुछ आकृतियां हैं, हम इन आकृतियों को देखते हैं, हम कैसा इनको किस प्रकार से इनको आधा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो है इन्होंने आधा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। दूसरा हम करते हैं ये, यहाँ से हम इसको आधा करते हैं। अब देख लिया अगली आकृति, जो ये ट्री है, ट्री को हम बिल्कुल बीच से, ठीक है, ये जो मेरी पेंसिल है वो थोड़ी मोटी है, आप बिल्कुल बीच से इसको आधा करेंगे। और इसमें अगर आधा करना है तो यहाँ से आधा करेंगे, या फिर इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। एक तरफ से करना है, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, ठीक है। अब ताला है, ताले को बिल्कुल बीच में से आधा करना। हम इसको टेढ़ा आधा नहीं कर सकते हैं, हमें बिल्कुल बीच में से करना है। हर चीज़ आधी आधी होनी चाहिए। इस वाले में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। आपको देखना है सीधा या फिर टेढ़ा, करना आधा ही है, चार नहीं बनाने हैं, आधा बनाना है। इस वाले में हम करेंगे इस तरीके से आधा, ठीक है। ये जो बीच वाली डंडी है वो भी आधी आधी ही आनी चाहिए। इसमें हम आधा इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हम आधा यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नहीं, ये वाला आधा नहीं होगा, तो हम इसको आधा करेंगे सीधा, सीधे तरीके से। ऊपर वाली डंडी लेके आएंगे, हम इसको आधा करेंगे ऐसे, यहाँ से, ठीक है, ये आधा हो जाएगा। इसको आधा ये ऐसे करेंगे, और यहाँ पर कोना निकला हुआ है, आपकी बुक में अच्छी तरह दिखाई देगा। इसको हम ऐसे आधा करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। और इसमें अगर हम सीधा आधा करते हैं तो वो आधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ गोलाई बाहर निकली हुई है और एक तरफ अंदर की तरफ है, तो हमें इस तरीके से इसको आधा करना पड़ेगा। अब आ जाइए पेज नंबर 107 पर। हमें इन आकृतियों को अलग अलग तरीक़ों से आधा करना है, ठीक है। पहले वाले में दिया गया है कि बीच में से ये आकृति आपको दिखा रही है। एक बार तो इसमें बीच में से आधा किया है, एक बार इसमें सीधा करके इसको आधा किया है। तो ऐसे ही हम करेंगे, एक बार बीच में से आधा कर लेंगे, और दूसरी तरफ आपको यहाँ ये बनाना है ऐसे, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। आपको ये ऐसे बना के एक बार बीच में से काटना है, और दूसरी तरफ बना के फिर ये टेढ़ी तरफ काटना है। ऐसे एक बार सीधा इसको काटना है, और फिर गोला बना के एक बार सीधा काटना है, एक बार इसको ऐसे काटना है। और ऐसे ही इसमें करेंगे, एक बार ऐसे और ऐसे बनाकर एक बार यहाँ से काट देंगे। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये ऐसा बना हुआ है, एक तरफ गोलाई बाहर निकली हुई है और एक तरफ अंदर की तरफ है, तो एक बार हम इसको यहाँ से काटेंगे, और एक बार हम इसको यहाँ से काटेंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 108 पर। आकृतियों में आधा भाग हिस्से को आपको छायांकन करना है, छायांकित करना है। ये है वर्कशीट 87, शेडिंग द हाफ। आधे भाग का छायांकन, जैसे इन्होंने तितली है, तितली के आधे भाग को छायांकित किया गया है, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार हम ये जो त्रिभुज है उसके आधे भाग को पेंसिल से पहले आधा करेंगे और फिर पेंसिल से छायांकित कर देंगे। अब ये है सर्कल है, सर्कल को आधा किया और फिर छायांकित कर देंगे। अब इसमें देखिए, इस वाले में कितने हैं, कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4, 4 डिब्बे हैं। आधा करना है तो 2 डिब्बों को हम पेंसिल से ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से है, क्या करेंगे, बीच में से लेंगे और आधे को हम छायांकित कर देंगे। अब इस फूल में कितने अगर अलग अलग हम पत्तों को, हम इसको पत्तों मान सकते हैं, फूल के हिस्से मान सकते हैं। तो फूल के 4 हिस्से किए गए हैं, तो 4 में से अगर हम दो को रंग कर देते हैं, ठीक है, बीच वाले हिस्से को भी आधा रंग कर देते हैं, ये देखो, ठीक है, यह हो गया। अब इसमें देखेंगे कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। ऊपर वाले 2 या फिर नीचे वाले 2 को हम कलर कर देंगे, ठीक है। इसको बीच में से लेंगे और एक तरफ वाला ऐसे कर देंगे। हम इसको बीच में से लेंगे और एक तरफ वाला हम ऐसे कर देंगे, ठीक है।
ऐसे ही इसको करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को हमने ऐसे कर दिया। इसमें 2 को हम 4 हैं तो 2 को हम कलर कर देंगे। अब इसमें से हम देखेंगे यहाँ पर ये कोना, इसको ऐसे मिलाएंगे और आधे हिस्से को कलर कर देंगे। ठीक है। अगला है वर्कशीट 88 आधा भाग ढूंढें। फाइंडिंग हाउस आधा भाग आपको ढूंढना है कि कौन सी आकृति में आधा भाग दिखाया गया है। पेज नंबर 109 है। तो आपको पहली आकृति दिखाई दे रही है, इसमें आधा भाग दिखाया गया है, नहीं, इसमें आधा भाग नहीं है। अब दूसरी देखिए तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, टिक का निशान लगाना है। ये सही है, इसमें आधे भाग को किया गया है, ये गलत है, इसमें नहीं किया गया आधे भाग को छायांकित। और फिर हम अगली आकृति को देखते हैं, इसमें आधे भाग को छायांकित किया गया है। सर्कल में भी आधे भाग को छायांकित किया गया है, और ये जो हमारा वर्ग है इसमें भी आधे भाग को छायांकित किया है। त्रिभुज में नहीं किया गया है, और इसमें नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि बच्चों ऊपर तो हमें त्रिभुज है लेकिन नीचे गिलास है, ये आपको दिख रहा होगा, बीच में से आधा किया गया है, लेकिन ये आधा भाग छायांकित नहीं है। इस वाले में आधा भाग छायांकित है, ये वाला भाग आधा भाग छायांकित नहीं है, और ये वाला भाग भी छायांकित नहीं आधा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा को छायांकित किया गया है। ये वाला भाग छायांकित है। अब करते हैं हम पेज नंबर 110 और 111 मदर डेयरी। वर्कशीट नंबर है 800, वर्कशीट नंबर है 89। चलिए पढ़ते हैं। लक्ष्मी नगर की एक मदर डेयरी के मिल्क बुक में हर दिन 1 लीटर टोंड दूध के 60 पैकेट आते हैं। हर दिन 1 लीटर के आते हैं 60 पैकेट। ठीक है, और उससे दुगने आते हैं आधा लीटर टोंड के पैकेट। 1 लीटर के आते हैं 60, आधा के आते हैं दुगने। 60 का दुगना कितना होता है? 120। ठीक है, हर दिन कितने लीटर दूध आता है? तो जो टोंड दूध है वो हर दिन कितने लीटर आ रहा है? टोंड दूध कितने लीटर आ रहा है? एक का तो सिंपल बन गया कि 60 लीटर तो वो आ रहा है। अब आधा लीटर के 120 पैकेट आ रहे हैं, 120 लीटर तो होगा नहीं, उसका आधा होगा, यानी कि ये भी 60 लीटर ही होगा, है ना, क्योंकि ये 120 जो है वो आधा लीटर के जो पैकेट हैं, तो 120 जो लीटर नहीं है, 120 पैकेट हैं वो आधा लीटर के हैं, तो इसलिए इसका भी 60 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल जो कितने लीटर दूध हो गया, ये हमारे पास हो गया 120 लीटर दूध हो गया। ठीक है, अगला है बूथ में फुल क्रीम दूध भी आता है। ये हमारा टोंड था, अब हम फुल क्रीम की बात कर रहे हैं। बूथ में फुल क्रीम दूध भी आता है। बूथ में हर दिन 1 लीटर फुल क्रीम दूध के 1 लीटर के कितने पैकेट आ रहे हैं? 48 पैकेट, और आधा लीटर के 68 पैकेट आ रहे हैं। आधा के कितने आ रहे हैं? 68 पैकेट। तो हर दिन कितना दूध आ रहा है? 48 तो फिक्स है। ठीक है, कि 48 लीटर तो है ही। अब हमें करना है 68 पैकेट है आधा लीटर के, तो अगर उसको 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 68 का आधा, तो हो गया हमारे पास 34। तो जो फुल क्रीम है 48 और 34 को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा हमारे पास 82 लीटर। ठीक है, टोंड दूध वो आ रहा है 120 लीटर, और फुल क्रीम दूध आ रहा है 82 लीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 3। किसी एक दिन 107 लीटर टोंड दूध और 67 लीटर 67 लीटर फुल क्रीम दूध बिका। बूथ पर कितने लीटर दूध रह गया? या तो आप इसको इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। इकट्ठा निकालेंगे टोटल दूध, जो दूध था हमारे पास वो कितना है? हम क्या करेंगे, 120 और 82। 120 था टोंड और 82 था हमारे पास फुल क्रीम, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 104। हमारे पास कितना हो गया? 120, और अगर हम 82 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 202 लीटर दूध। ठीक है, आगे है एक दिन में कितना बिका? 107 लीटर और 67, तो 107 है और 67 है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 174 लीटर। ठीक है, टोटल दूध था हमारे पास
202 लीटर, बिका है हमारे पास 174 लीटर। तो हमारे पास कितना दूध बच गया? 202 में से 174 माइनस कर देंगे, हमारे पास बच गया 28 लीटर दूध। अगर हमें अलग अलग भी निकालना है, हमें देखना है कि हमारे पास टोंड कितना बचा है और फुल क्रीम कितना बचा है, तो कैसे निकालेंगे? एक दिन में टोंड आता था 120 और बिका है एक दिन में 107, तो 120 में से तो क्या करेंगे हम? 120 में से 107 घटा देंगे, ये हमारा टोंड था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 लीटर। ठीक है, 13 लीटर ये हो गया। अगर हमें फुल क्रीम को भी अलग निकालना है, तो फुल क्रीम हमारे पास एक दिन में आता था 82 लीटर, अगर हमें घटाना है 67 लीटर, तो ये हमारे पास आ गया 15 लीटर। यानी कि 15 लीटर हमारे पास बचा है फुल क्रीम और 13 लीटर बचा है टोंड। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 28 लीटर दूध अपने पास बचा हुआ है। अब करते हैं पेज नंबर 111, मिल्क मैन, दूध वाला। शंभू एक दूध वाला है जो संगम विहार में दूध बेचता है। उसके पास 8 भैंसें हैं और हर भैंस हर दिन 60 लीटर दूध देती है। तो शंभू के पास हर दिन कितने लीटर दूध बेचता है? शंभू कितने, अगर वो पूरा दूध बेच रहा है तो 8 भैंसें हुई, भैंस है 8 और एक भैंस कितना देती है? 7 लीटर, तो 8 भैंस कितना देंगी? 56 लीटर दूध। उसके पास 56 लीटर दूध डेली का हो रहा है, वो डेली का 56 लीटर दूध बेच रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर वह 1 लीटर दूध 60 में बेचता है, अगर वो 1 लीटर 60 में बेच रहा है, तो उसे एक दिन में एक भैंस के दूध, एक भैंस कितना देती है? यहाँ पर दिखाया गया है एक भैंस 7 लीटर देती है। ठीक है, तो एक दिन में एक भैंस का कितने में बेचेगा? अगर वो 1 लीटर 60 रुपये में बेच रहा है, तो 7 लीटर कितने में बेचेगा? 420 रुपये में। तो एक भैंस का दूध पर वो डेली कितना कमा रहा है? 420 रुपये। ठीक है, आगे है पेज नंबर 112 और पेज नंबर 113। इन आकृतियों को 4 बराबर हिस्सों में बांटिए। आकृतियां दी हुई है, आपको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये देखो, 2 हिस्से तो ये हो गए, यहाँ पर बीच में नहीं हुआ, ये यहाँ पर करेंगे बीच में, तो इससे इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। अब वर्त को करेंगे, इसके 4 हिस्से हो गए, इसके 4 हो गए। इसमें अच्छी सी तरह बन नहीं रहा है, आप करेंगे इसको बिल्कुल बीच से ले जाएंगे ऐसे, इसमें एक बार इस तरफ से करेंगे, फिर इस तरफ से ऐसे। ठीक है, इसके भी 4 ऐसे, बीच में से जो 2 ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, बीच में से आधा कर देंगे और इसमें से भी हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, पेंसिल से होगा, आप अच्छी तरह पेंसिल से अच्छी तरह हो जाएगा। इसमें जो कलर है थोड़ा मोटा है, इसमें से अगर हम 4 करेंगे तो ये भी 4 बराबर हो जाएंगे। अगर हाँ ऐसे, तो हमें 4 हिस्से इस प्रकार से करने हैं। अगला है पेज नंबर 113, वर्कशीट 92, शेडिंग 1/4, 1/4 भाग का आपको छायांकन करना है। तो पहला जो है वो करके दिखाया हुआ है 1/4। तो बच्चों 1/4 क्या होता है? आप देखो इसको ध्यान से, इसके 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, नीचे लिख दिए हमने 4 हिस्से हैं। तो कितने भाग को इसमें से कलर किया हुआ है? 1 भाग को, तो ये 1/4 होता है। ठीक है, अब ये देखो वर्त के 4 हिस्से किए हुए हैं, हमको करना है 1 भाग को। 1/4 होता है 1 भाग, 4 हिस्सों का 1 भाग, इसको हमने कर दिया। अब इसमें देखो, इसमें से किसी भी एक त्रिभुज को हमें कलर कर देना है। इसमें से 2 डिब्बों का जोड़ा है। ठीक है, तो हमें 2 डिब्बों को कलर कर देना, या तो नीचे से ऊपर से कहीं से, तो ये 1/4 हो गया। इसमें से एक तरफ के फूल की पत्ती को हमें कलर कर देना है, 3 को ऐसे ही छोड़ना है। इसमें से वर्त में से भी एक तरफ से करना है, और इसमें 4 हिस्से हुए, 4 डिब्बे हैं, तो एक डिब्बे को हम कलर कर देंगे। हो गया 1/4 का छायांकन। अब ये हमारा है पेज नंबर 114 और पेज नंबर 115, वर्कशीट है 93, फाइंडिंग 1/4।
1/4 भाग ढूंढे। ठीक है। जिन आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटा गया है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। अब देखते हैं, इसको बांटा गया है, सही का निशान, इसके भी 4 बराबर भाग है, सही का निशान क्या इसके हैं? नहीं, इसके भी नहीं, इसके हैं। अब देखो, इसकी पत्तियां गिनते हैं, मान लो ये फूल है, इसकी पत्तियां गिनते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि तो 5 हिस्से हुए। ये गिनो, 1 2 3 4, यस, ये 4 हिस्सों में सही बराबर बराबर बांटा गया। क्या इसको बांटा गया? नहीं, एक हिस्सा इतना बड़ा है, एक छोटा है, फिर ये ऐसा है, सारे हिस्से अलग अलग है, तो ये भी बराबर हिस्सों में नहीं है। अगला है पेज नंबर 115, केक, वर्कशीट है 94। आबा की मम्मी ने उसके लिए केक बनाया है। उन्होंने केक को 4 बराबर भागों में काट दिया है। मान लो ये केक है, तो उसकी मम्मी ने क्या किया? 4 बराबर भागों में बांट दिया। आभा ने उसमें से एक टुकड़ा खा लिया, यानी कि आभा ने, मान लो ये वाला टुकड़ा खत्म हो गया, ये उसने खा लिया। हमारे पास अब कितने टुकड़े बचे? 3 टुकड़े। उसने केक का कितना भाग खाया है और उसे आकृति में दिखाएं और रंग भरें। रंग तो हमने भर दिया है, आकृति में भी दिखा दिया है। अब हम लिखेंगे कि उसने केक का कितना भाग खाया है। केक के भाग कितने थे? 4 भाग थे। उसने कितना खाया? 1 भाग। तो यानी कि उसने 1/4 भाग खा लिया है और हमारे पास 3/4 भाग बचा हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उसे केक बहुत पसंद आया, उसने तभी एक और टुकड़ा भी खा लिया। फिर से केक के टुकड़े करके देखते हैं। ये तो उसने तभी खा लिया था, है ना, सबसे पहले उसने ये वाला टुकड़ा खाया था। फिर क्या किया? उसको केक बहुत पसंद आया और उसने फिर ये वाला भी खा लिया। और फिर क्या होता है? शाम को उसको एक और टुकड़ा मिल गया खाने के लिए, उसने एक और टुकड़ा इसका खा लिया। ठीक है, तो उसने 3 टुकड़े खा लिए। ठीक है, आकृति में रंग भरना है, वो हमने भर दिया है, उसके 4 हिस्से हमने कर लिए हैं। अब ये बताना है कि उसने कितना भाग वो खा चुकी है। कि हमारे पास कितने भाग थे केक के? 4 भाग थे। उसने पहले खाया 1 भाग, फिर 2, फिर उसने 3 भाग खा लिए। तो कितने भाग उसने खा लिए? 3 भाग, यानी कि 3/4 भाग वो केक का खा चुकी है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितना केक बचा हुआ है, केक कितना बचा हुआ? 1/4 भाग कितने हैं? 4, बचा कितना हुआ है? 1/4 भाग बचा हुआ है और 3/4 भाग आभा खा चुकी है।